Smith Pandya. I'm interventional cardiologist at Apollo CUHF Hospital, अहमदाबाद। आज हम हार्ट फेलियर मतलब हृदय जब काम कम करता है उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, हार्ट फेलियर, हार्ट आप जानते हैं जैसे कि पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम करता है, जिसके लिए वो प्रत्येक मिनट में अराउंड 70 to 100 टाइम्स बीट करता है, मतलब पल्सेशन देता है, जिसकी वजह से हृदय पूरे शरीर में खून को पहुंचा पाता है जहां जहां उसकी जरूरत होती है। और खून की आवश्यकता इसलिए है ताकि वो ऑक्सीजन वगैरह ले जाता है, न्यूट्रिशंस मतलब सारे जो शरीर के जो प्रत्येक कोश के लिए जरूरी होते हैं वो न्यूट्रिशनल मटेरियल ब्लड में से जाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो जो बाहर निकलते हैं कोशों में से वो बाहर वहां से ले जाके फिर फेफड़े में जाके और लीवर और किडनी वगैरह में जाके उसका शुद्धिकरण करता है। तो इसलिए अगर हृदय बराबर ढंग से काम नहीं करता, जैसे मतलब जो नॉर्मल हृदय होता है वो हर एक बीट में अराउंड 60 to 70% अपना जो वॉल्यूम होता है वो खाली कर देता है धमनियों में, और वहां से पूरे शरीर में जाता है। अगर किसी कारण से हृदय ये काम नहीं कर पाता कि जिसमें टिश्यूज को पूरा ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, प्रत्येक कारण को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप बोल सकते हैं ये बहुत ही कॉमन डिसीज है, क्योंकि हृदय की जो भी डिसीजेज होते हैं जैसे जिसमें ये हार्ट अटैक वगैरह शामिल है, वाल्व का प्रॉब्लम या वायरस, जब जो कोरोना चल रहा है, इस प्रकार के बहुत सारे वायरस है जो हृदय को निर्बल बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत केसेस में हृदय वीक होता है। तो ये उसका जो इटियोलॉजी बोलते हैं वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इतना कॉमन है क्योंकि हृदय के ये सारे डिसीज भी बहुत कॉमन है। तो उसका जो अंत में जो होता है वो हार्ट फेलियर होता है ये सब में। तो हार्ट फेलियर कम से कम जनरल पब्लिक में इंडिया में हम मान सकते हैं कि 1.5 से 2% का इंसिडेंस है। मतलब इंडिया की ऑलमोस्ट 2 से 3 करोड़ पॉपुलेशन अभी हार्ट फेलियर से सफरिंग है। दैट्स व्हाट दैट इज द इटियोलॉजी, मतलब ये किस लिए होता है। तो हार्ट फेलियर होने के प्रमुख जो कारण हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब कि जो हृदय की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाने की वजह से हार्ट अटैक होता है, या नसें ज्यादा खराब हो जाए तो हार्ट अटैक ना हो तो भी हृदय को वीक कर देता है। ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से हृदय के जो मसल्स होते हैं उसको खून नहीं मिलता। अगर हृदय के मसल्स को खून नहीं मिलता तो उनको भी ऑक्सीजन जरूरी है, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो जैसे जैसे ज्यादा गंभीर स्थिति में अगर ब्लॉकेज 80-90% से ज्यादा है, कई बार जो रक्त की जो नली होती है वो टोटल बंद हो जाती है, कई बार हार्ट अटैक होता है, जैसे कि अंदर अचानक से ब्लड क्लॉट हो जाए तो हृदय को खून मिलता बंद हो जाता है। ऐसी स्थितियों में हृदय के मसल को डैमेज होता है और डैमेज मसल पूरा काम नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हृदय मान लीजिए कई बार तो 50-60% डैमेज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में वो पूरे जो फोर्स होता है उससे वो शरीर में खून नहीं भेज सकता, जिसकी वजह से 2-3 प्रॉब्लम होते हैं कि जैसे आगे खून जाता नहीं, और जो खून फेफड़े में से शुद्ध होकर आता है वो आगे नहीं जा पाने की वजह से फेफड़ों में वो जमा होने लगता है। तो इस स्थिति में पेशेंट को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहती है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से सांस चलना होता है, और कई बार पेशेंट अपना काम ढंग से नहीं कर पाता, चलने में सांस फूलने लगती है, ये सारे लक्षण होने लगते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो, या तो दवाई से या नेचुरल तरीकों से अगर ब्लड प्रेशर 140 और 90 मतलब जो सिस्टोलिक बोलते हैं वो 140 होता है, डायस्टोलिक मतलब निचला जो रक्तचाप जो बोलते हैं वो 90 से कम ना रहे, और अगर लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट ना हो तो हार्ट इतने सारे प्रेशर के सामने काम करते करते थक जाते हैं। अगर उसको खून बराबर भी मिल रहा हो फिर भी वो लंबा समय तक इतने स्ट्रेस के सामने काम नहीं करता, तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे वो खून की जो मांस की जो पेशिकाएं होती है वो बढ़ने लगती है, हाइपरट्रॉफी होती है, तो रिलेटिवली उनको ऑक्सीजन भी कम मिलता है और बाद में लंबे समय के बाद वो थक जाता है, तो उसमें फिर हार्ट फेल हो सकता है। ये एक दूसरा कारण। तीसरा डायबिटीज। डायबिटीज में हृदय की अगर बड़ी नसों में प्रॉब्लम ना हो फिर भी छोटी छोटी नसों में बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल जम सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ना हो तो भी डायबिटीज की खुद की वजह से हृदय वीक हो सकता है। चौथा कारण है वाल्व की बीमारियां अगर ढंग से ट्रीटमेंट न की जाए
समय रहते उसका ऑपरेशन या बलून या ऐसा कुछ ट्रीटमेंट न किया जाए तो धीरे धीरे करके वो भी हार्ट को बहुत ही वीक कर देते हैं। और पांचवा कारण है अपने देश में एक वायरल डिसीजेज होते हैं। वायरल जैसे इस प्रकार इस समय इसी प्रकार से बहुत सारे वायरसेस हैं जो हृदय के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें टेम्पररी जनरली होता है, मान लीजिए 2-3 महीने के लिए हार्ट वीक हो जाता है और उसके बाद ऑलमोस्ट 80% पेशेंट में अगर ट्रीटमेंट सही से की जाए तो वापस से हार्ट ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें लंबे समय तक हार्ट फेल रहे ऐसा भी 100 में से 20 को होता है। और बाकी बहुत सारे कारण हैं जिसमें इडियोपैथिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसमें कारण साइंस को अभी पता नहीं है, लेकिन हृदय का स्नायु किसी अज्ञात वजहों से वीक हो जाता है, निर्बल हो जाता है, तो वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसमें भी पंपिंग काफी कम हो जाने की वजह से ये सारे लक्षण आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स का पता होना चाहिए। मतलब जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट बराबर पंप नहीं कर पाता, तो जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा चलने पर या सीढ़ी चढ़ने पर या थोड़ा सा काम जो रूटीन नहीं करते हैं उतना थोड़ा करने में अगर पेशेंट को सांस की परेशानी होने लगती है, जो काम वो पहले कर सकता था एफिशिएंटली वो अब करने में उसको सांस चढ़ने लगती है, जिसको बैठ जाना पड़ता है, पसीना छूटने लगता है, तो ये ब्रेथलेसनेस जो बोलते हैं ऑन एक्सर्शन, मतलब कुछ काम करने पर थोड़ा सा एक्सर्शन करने पर अगर ब्रेथलेस हो जाते हैं तो ये हार्ट फेलियर का एक लक्षण है। दूसरा, कई बार रात में नींद में से उठ जाना पड़ता है, जैसे कि 2-3 घंटे की नींद हुई और फिर अचानक से सांस फूल जाने पर उठ जाना पड़ता है, तो वो 15-20 मिनट तक बहुत ही सांस फूलती है, एकदम एयर हंगर जैसा हो जाता है, तो ये भी एक हार्ट फेलियर का लक्षण है। तीसरा लक्षण है रात में बार बार पेशाब होना, मतलब यूरिनेशन के लिए अगर बहुत बार जाना पड़ता है, दिन में कम पेशाब हो रहा है और रात को ज्यादा हो रहा है, तो ये भी एक हार्ट फेलियर का एक प्रमुख लक्षण है। धड़कन ज्यादा रहना, ब्लड प्रेशर बार बार कम हो जाना, ये सारी चीजें प्रमुख लक्षणों में से है। इसके लिए पेशेंट को चाहिए कि रेगुलर डॉक्टर से संपर्क में रहें और जो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करके उसके हिसाब से उसको लेते रहें, क्योंकि अगर आप हार्ट फेलियर का अगर आप प्रोग्नोसिस देखें, मतलब आगे क्या होगा, तो ऑलमोस्ट 5 साल में 40 से 50% पेशेंट नहीं बच पाते हैं। मतलब मोर्टालिटी रेट, जो डेथ का जो दर जो बोलते हैं हम, वो एट द एंड ऑफ 5 years वो ऑलमोस्ट 40 से 50% है, जो कोई भी बड़े कैंसर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा ही गिन सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट इसके हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए और रोकने के लिए बहुत सारी अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उसको राइगरसली फॉलो करें, वो बहुत ही जरूरी है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए 3-4 चीजें बहुत ही आवश्यक है जो उनको करना और समझना चाहिए। एक मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब दवाइयाँ, आजकल ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनको अगर पेशेंट अगर डॉक्टर के देखरेख में अगर ढंग से लेता है तो बहुत सारे पेशेंट बहुत लंबा समय तक एसिम्प्टोमेटिक, मतलब शांति से रह सकते हैं, अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। तो मेडिसिन के लिए अपने डॉक्टर पर डिपेंडेंट रहे, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ना करें। दूसरा, वेट, पेशेंट का जो वजन होता है वो अगर हार्ट फेलियर होता है तो उसमें पेशेंट का वजन बढ़ने लगता है, तो अगर वेट एटलीस्ट 15-20 दिन में एक बार वेट चेक करना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर वेट 3 से 5 किलो के आसपास बढ़ने लगता है तो वो डेंजरस साइन है, तो उसके लिए पेशेंट को चाहिए कि वो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अनदर थिंग, मतलब दूसरा जो चीज है वो आगे ट्रीटमेंट जिस कारण से हुआ है, मतलब ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है या वाल्व के डिसीज की वजह से हुआ है, या तो अगर ये डिसीज की वजह से हुआ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर जो जिस कारण से हुआ है उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसका ये हार्ट फेलियर में कोई बेनिफिट होने का चांस नहीं है। तो ये भी अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रह के ये सब करें। और तीसरी चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें एक चीज है एक्सरसाइज। अगर शुरुआत के स्टेज में ऐसा हो सकता है कि जब तक दवाइयों का इफेक्ट ना आए तब तक आपके डॉक्टर आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का बोल सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़े सिम्टम कंट्रोल होने पर, थोड़ा ठीक लगने पर धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है हार्ट फेलियर को कंट्रोल करने की। अगर आप 45 से 50 मिनट्स, 45 से 50 मिनट तक अगर थोड़ा रेगुलर स्पीड में चल पाते हैं
तो हार्ट फेलियर में काफी फायदा मिलता है। रिपीट एडमिशन, हार्ट फेलियर का बढ़ना, वो सब ऑलमोस्ट 20-25% तक कम हो सकता है। दूसरा चीज है डाइट। डाइट में बहुत भारी चीजें मत खाइए, मतलब जैसे बहुत ज्यादा ऑयली, घी वाली, या अगर डायबिटीज है तो शुगर, गुड़ खास करके अवॉइड कीजिए। तो ये सब चीजें डाइट में लीजिए। डाइट में आप थोड़ा सा सलाद जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा खाइए अगर आपके डॉक्टर की एडवाइस हो तो। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है, अगर कुछ ऑपरेटिव अगर हो सकता है, जैसे वाल्वुलर प्रॉब्लम है तो उसमें वाल्व चेंज करने पर या उसका ऑर्थो ट्रीटमेंट करने पर हो सकता है। अगर ये सब ना हो तो डिवाइसेस आते हैं। डिवाइसेस मतलब अगर किसी सूटेबल पेशेंट में पेसमेकर डिवाइसेस होते हैं तो उसको रखने पर बहुत सारे पेशेंट को फायदा होता है। और उससे भी आगे, मतलब अगर कोई मेडिकल से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है और पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें सब मिला के बहुत सारे पेशेंट को लंबा समय तक हम अच्छा क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। एज आई सेड, हार्ट फेलियर रियली एक सीरियस डिसीज है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी रिसेंट एडवांसेस इतने अच्छे हुए हैं कि जिसमें बहुत सारे पेशेंट को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन, डाइट चेंजेस और जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर करके बहुत ही अच्छा जीवन दे सकते हैं, क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। इसलिए कि डिसीज उनका थोड़ा सीरियस है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो ध्यान से उसका ट्रीटमेंट करे तो इससे ज्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको ज्यादा फॉलो बराबर लेके और ढंग से ये सब फॉलो करना चाहिए। ये मेरा खास मैसेज है। ये जैसे सब कुछ बताया, जैसे कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह तो होता है, वो सब जिसको ऑलरेडी हार्ट का डिसीज हो चुका है। लेकिन हमको चाहिए कि प्राइमरी प्रिवेंशन भी करना चाहिए, मतलब जिनको कोई डिसीज नहीं है उनको भी लाइफ में एक्सरसाइज, मतलब एक घंटे रोज चलना, वो सबके लिए कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब उसकी वजह से हार्ट की जो रक्त की जो नलिकाएं होती हैं, कोलेटरल्स बोलते हैं, छोटी छोटी, वो खुलती है। और अगर आदमी 1 घंटे हर रोज चलता है तो उसको फ्यूचर में किसी भी कारण से हार्ट फेलियर होने की संभावनाएं ऑलमोस्ट 1/3, मतलब 30% जितना कम रहती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो भी जिस कारणों से जो प्राइमरी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय के रोग ये सब हो रहे हैं उसको अवॉइड करें। मतलब डाइट में सब कुछ, जिनको हृदय का प्रॉब्लम नहीं है वो भी डाइट में ये ऑयली, घी वाली चीजें जितनी हो सके कम करें, और जो नेचुरल, मतलब जो वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह है, फाइबर्स है, उनका अपने डाइट में स्थान दें। और साथ में अगर अर्ली वार्निंग सिम्टम कुछ भी लगे तो जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट ले। जैसे कि ये हार्ट अटैक जो बोलते हैं, उसमें अगर पहले घंटे में पेशेंट डॉक्टर के पास उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट ले लेता है तो बहुत सारे पेशेंट में फ्यूचर हार्ट फेलियर का डेवलपमेंट हम रोक सकते हैं। इसलिए प्रिवेंशन, आई थिंक, इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट विच इज अवेलेबल।